हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट सीरीज के कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस की, जिनको हमने पहली वीडियो में कवर नहीं किया था। तो ये बेसिकली सेकंड पार्ट है टेक्स्ट सीरीज का एंड सेकंड ही वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। 3 फंक्शंस जो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा वो है टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन एंड टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट स्प्लिट का सिंटेक्स लिख रखा है। आप देखोगे टोटल 6 पैरामीटर हैं, जिसमें से टेक्स्ट एंड कॉलम डेलिमीटर, ये 2 पैरामीटर ऐसे पैरामीटर हैं जो कि मैंडेटरी हैं। बाकी 4 पैरामीटर से जो है वो है ऑप्शनल, मींस आप यूज करो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नीचे मेरे पास एक मैंने डेटा प्रिपेयर किया है जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एड्रेस है। मुझे क्या करना है, इस एड्रेस वाले पार्ट को 4 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना है। बेसिकली यहाँ पर हाउस नंबर है, एरिया है, सिटी है एंड स्टेट है। तो हम इसको टेक्स्ट फंक्शन से, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से करेंगे। कैसे? इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट। आप देखोगे कॉमा, हर जो आपको चीजें स्प्लिट करनी है उनके आगे कॉमा है, तो कॉमा हम देख सकते हैं नीचे भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टेक्स्ट में सेल का रेफरेंस दे देंगे एंड देन कॉमा, डबल कोट के अंदर कॉमा ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखोगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है सारी चीजें, और स्प्लिट करते हो अगर इसको कंट्रोल जेड, एक सेकंड, आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करोगे एंड देन स्प्लिट, सॉरी इसके बाद ड्रैग करोगे। तो ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कुछ वैल्यूज तो आ गई है, बट कुछ एक आध रो में ऐसे हैं जिनमें गलत इंफॉर्मेशन है। लाइक जैसे यहाँ पर 111 वाले एरिया में देखो तो आप यहाँ पे, क्योंकि कॉमा यूज नहीं था, यहाँ पे सेमी कॉलन था, तो इस वजह से यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन आ गई। अगेन यहाँ पर 116 बग्गा लिंक के पास स्लैश था, इवन अगेन यहाँ पर कॉमा नहीं था, इस वजह से यहाँ पर भी एक एरर आया। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेलीमीटर यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल डेलीमीटर्स यूज हुए हैं बिटवीन द एड्रेस के। जो ये डिफरेंट हाउस नंबर, एरिया और सिटी और स्टेट्स हैं, इन ऑप्शंस में हमारे पास मल्टीपल डेलीमीटर्स का यूज हुआ है डेटा सेट के अंदर। तो अब हम क्या टेक्स्ट स्प्लिट में भी, जहां पर हम एक डेलीमीटर को दे रहे हैं, क्या मल्टीपल डेलीमीटर्स को दे सकते हैं? तो इसका आंसर यस यहाँ है, और टेक्स्ट स्प्लिट में आप ये कर सकते हो। कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। मैं पहले सारा डिलीट कर रहा हूं। डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर आना है और यहां पर आप लगाओगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, सेल का रेफरेंस, कॉमा। अब आता है कॉलम डेलीमीटर्स। तो कॉलम डेलीमीटर्स वो पार्ट जहां से आपको इसको कॉलम वाइज स्प्लिट करना है। तो अगर आप देखो तो यहां पर कॉमा और स्पेस, ये दोनों ही वर्ड डेलीमीटर्स में आते हैं, और क्योंकि हाउस नंबर और एरिया के बीच में कॉमा और स्पेस दोनों हैं, तो पहले तो आपको क्या करना है, डबल कोट में कॉमा एंड स्पेस ये दोनों ले लेने हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। एक डेलीमीटर का सेट ये हो गया। क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल डेलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने टेक्स्ट रेफरेंस दिया था उसके बाद कॉमा लगाया था, वहीं पे हम एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि अभी हम जितने भी डेलीमीटर्स हैं सबको करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। करली ब्रैकेट ये बताता है कि आप जो चीजें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो एक रेंज में दे रहे हो, मीन्स लगातार एक ही टाइप की वैल्यूज को दे रहे हो। तो अभी हम क्योंकि डेलीमीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी डेलीमीटर्स को एक साथ करली ब्रैकेट में रख लेंगे। तो हमने कॉमा विद स्पेस एक रखा, उसके बाद हमने लगाया कॉमा, फिर डबल कोट में हमने लिखा सेमी कॉलन विद स्पेस, फिर से डबल कोट क्लोज, कॉमा। तीसरे डेलीमीटर को हम लेंगे डबल कोट, सेमी कॉलन, कॉलन स्पेस, देन ये डबल कोट क्लोज, फिर अगेन कॉमा। अभी हमारे पास क्योंकि स्लैश भी है, फॉरवर्ड स्लैश, तो डबल कोट स्लैश स्पेस डबल कोट क्लोज। आई थिंक हमारे पास 4 ही हैं, तो हम इसको यहीं पे करली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंड देन ब्रैकेट क्लोज। आप प्रेस करोगे एंटर, आप देखोगे 345 न्यू काउंटी, दिल्ली एंड दिल्ली, ये सब तो चीजें हो चुकी हैं। अब आप इसको ड्रैग कर लो, उसके लिए पहले सेलेक्ट एंड देन ड्रैग कर दो। अब आप देखोगे आपका वैल्यू बिल्कुल परफेक्टली अरेंज हो चुका है। मल्टीपल मींस डेलीमीटर को भी आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के अंदर इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके वर्क को बहुत ज्यादा इजी कर देगी। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के डेलीमीटर्स हैं किसी पर्टिकुलर रेंज के साथ और आपको वो यूज करना है, तो वो पॉसिबिलिटी है अब इस फंक्शन के साथ, ठीक है। चलते हैं अपने सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल पे के मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन है और उनकी वीकली सेल्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है
और बट मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने सारी सेल्स को अलग अलग कॉलम में रखनी थी नंबर्स को, बट मैंने एक ही कॉलम में रख लिया। अब मुझे इनका टोटल करना है। अब ऐसा मेरे पास अगर 50,000 का डेटा है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अलग करना। अलग करने के लिए मैं फॉर्मूला लगूंगा, लेकिन वो जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो हैवी फॉर्मूलाज होंगे। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये स्प्लिट भी हो जाए प्लस इसका सम भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई डायनेमिक फंक्शन है हमारे पास? ऐसा कोई डायनेमिक फंक्शन है नहीं, बट वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पहले तो टेक्स्ट स्प्लिट। तो सबसे पहले टेक्स्ट स्प्लिट यूज करूंगा मैं। टेक्स्ट में आपका ये रेफरेंस देगा D18 कॉमा। अब अगेन यहाँ पर कॉमा विद स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोट कॉमा विद स्पेस, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पार्ट तो हो गया आपका कि ये जो कॉलम है वो स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, 40, 78, 85, 92 अलग अलग सेल में स्प्लिट हो जाएगा। बट आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी, आपको तो इनका टोटल करके दिखाना है। लेकिन जो आप करोगे टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर, स्प्लिटिंग जो नंबर की स्प्लिटिंग होगी वो हो तो जाएगी, बट जो सारे नंबर हैं उनको आप सम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट स्प्लिट यूज करने के बाद आपके जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो दिखने में नंबर रहेंगे, बट एक्चुअल में वो उनका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट बन जाएगा। तो टेक्स्ट वाले नंबर को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट स्प्लिट से पहले INT लगाना पड़ेगा, इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है, टेक्स्ट वाले नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा पार्ट आपके लिए इंट के लिए एक नंबर का काम करेगा। तो इसको लास्ट में ब्रैकेट लाके आप एंटर करोगे और एंटर मारोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखो आप 40, 78, 85, 92, 10 ये सब अब नंबर बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहीं पे कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि हमें तो सम चाहिए। इंट से पहले ले जाऊंगा, अपना कर्सर रखूंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा सम। सम के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देखोगे ये जो स्प्लिट हो रहा था, सम लगाने के बाद ये स्प्लिटिंग एक साथ आ गई और इसका टोटल आपको मिल गया। और अब इसको ड्रैग कर दो, आपके पास सब चीजों का वैल्यू आ जाएगा। आई होप ये वाला भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। ओके, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एक डेटा प्रिपेयर किया है जिसमें 203280 प्लस नाम, अगेन फिर एम्प्लॉय आईडी, देन अगेन नाम, एम्प्लॉय आईडी, नेम। इस तरह से करते करते हमने 4-5 एम्प्लॉय आईडी और नेम लिख रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कुछ इस ऑर्डर में लेना है, एम्प्लॉय आईडी इधर, एम्प्लॉय नेम इधर। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, और कोई फंक्शन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो वो मेरे को बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन इस काम को बहुत इजीली हैंडल करता है। कैसे करेगा? बहुत सिंपल है आपके लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इस पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिट एक एरे फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्प्लिट करवाना है प्लस डिफरेंट रो में या डिफरेंट कॉलम में एक साथ वैल्यू चाहिए तो आपको पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, टेक्स्ट स्प्लिट प्रोग्राम ही इसी तरह से हुआ है कि आप अगर कोई रेंज वाली वैल्यू को लेकर आ रहे हो और आप चाहते हो रेंज में ही उसका आउटपुट है, तो वो रेंज में ही आएगा। आपको ये नहीं करना ट्रांसपोज की तरह कि सारा एरिया पहले सिलेक्ट करो। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज करोगे, जो कि ये रहा, टैब मारोगे, टेक्स्ट क्या है आपका, ये सेल रेफरेंस कॉमा कॉलम डेलिमीटर। अब इस जरा डेटा को देखो थोड़ी देर। तो डेटा को देखने के बाद पता लगेगा आपको कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के बीच में स्पेस है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम तो कॉलम वाइज स्प्लिट होगी, तो कॉलम डेलिमीटर में आपको क्या लेना है, स्पेस। ठीक है, उसके बाद अब आपको रो डेलिमीटर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, रो डेलिमीटर वैसे तो ऑप्शनल है, बट इस केस में मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? देखो, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के बाद मतलब 203280 स्पेस कुलदीप, इसको लेने के बाद जो नेक्स्ट वाला एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, वो क्या होगा, उसके नीचे मतलब नीचे आने वाला है। 203280 के नीचे आने वाला है और कुलदीप के नीचे शरत आने वाला है। तो मीन्स जब आपको नीचे वाला यूज करना है, मतलब नीचे ले जाना है, नीचे रो में ले जाना है, तो आप कुलदीप के बाद देखोगे कौन सा डेलीमीटर लगा है। तो कुलदीप के बाद अगर आप देखो तो सेमी कॉलन विद स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहां पर कॉमा डाल के रो डेलीमीटर में डबल कोट सेमी कॉलन स्पेस डबल कोट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। आप प्रेस कर दो सिंपली एंटर। ये देखिए, एक छोटे से फॉर्मूले ने क्या करा, आपके पूरे डेटा को स्प्लिट कर दिया। ऐसा बहुत बड़ा डेटा होगा तो भी एक बार में ही स्प्लिट हो जाएगा। आई होप टेक्स्ट स्प्लिट के तीनों एग्जांपल आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है टेक्स्ट ज्वाइन। ओके, तो टेक्स्ट ज्वाइन बेसिकली कॉन्कैटिनेट जैसा ही काम करता है, बट थोड़ा सा मैं कहूंगा ये एडवांस फंक्शन है कॉन्कैटिनेट से।
तो कैसे इसको यूज करेंगे, तो आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम 3 नेम करें और मुझे इनको ज्वाइन करना है। आप इसको एम्परसेंट से भी कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट से भी कर सकते हो, टेक्स्ट ज्वाइन से भी कर सकते हो, बट कैसे, ठीक है। और एम्परसेंट ये आपने शायद मेरी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो एम्परसेंट का जो साइन होता है गाइज वो ये होता है, और इसको कैसे यूज करेंगे, ये एक तरह का कॉन्कैटिनेट ही काम करता है, मीन्स टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, बट कैसे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको लगाने से पहले आपको इक्वल टू लगाना है, क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा, इवन ऑपरेटर होगा, वो इक्वल टू के अंदर ही लगेगा। तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू दिस वैल्यू A4 एम्परसेंट का साइन डबल कोट स्पेस डबल कोट। आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कॉन्कैटिनेट में क्या किया था, 2 वर्ड के बीच में स्पेस लिया था, ठीक। तो यहाँ पर भी हम बस वही ले रहे हैं कि अभी हमें कुलदीप और पांडे को ज्वाइन करना है। तो और कहीं कहीं मिडल नेम, वैसे इस वाले में तो मिडल नेम नहीं है कुलदीप पांडे में, बट कहीं कहीं मिडल नेम भी है। तो हमें फॉर्मूला इस तरह से बनाना है कि अगर मिडल नेम हो तो वो भी आ जाए, और मिडल नेम ना हो तो हमारा कुलदीप एंड पांडे ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर कुलदीप के बाद मैंने क्या करा, स्पेस लिया है, और स्पेस को मैंने डबल कोट के अंदर लिया, और स्पेस से पहले मैंने एम्परसेंट ऑपरेटर का ऑपरेटर लिया है, तो वो क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। फिर से एम्परसेंट ऑपरेटर लेंगे और फिर हम लिखेंगे फंक्शन यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन। इफ क्यों लिया मैंने, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला कि इस ब्लैंक भी मैं लूंगा। इस ब्लैंक क्या करता है कि किसी सेल, कोई सेल ब्लैंक है या नहीं है वो चेक करता है। तो मैं बेसिकली इस ब्लैंक मैंने क्यों लिया, मेरे को ये बताना है कि ये जो B4 कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैं चेक करूंगा क्या ये ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो डबल कोट ओपन एंड डबल कोट क्लोज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रिप्लेस के टाइम पे किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, कॉमा, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस सेल की वैल्यू प्लस इस सेल के साथ हमें एक स्पेस भी चाहिए। तो स्पेस के लिए हमने एंड ऑपरेटर के बाद डबल कोट क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये फंक्शन इफ का फंक्शन मैं क्लोज कर दूंगा। तो बेसिकली क्या करा हमने कंडीशन दी कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, बट अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इस सेल में जो वैल्यू है वो स्पेस के साथ आ जाए। और उसके बाद हमने फिर से एम्परसेंट लगाया और हमने बोला लास्ट में ये जो हमारा C4 है ये वाला सेल ज्वाइन हो जाए। एंटर मारेंगे, ये देखिए अब ये ब्लैंक था तो इस वजह से यहाँ पर मिडिल नेम नहीं आया और कुलदीप स्पेस पांडे आया। कंट्रोल D करेंगे, आप देखेंगे सारी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। तो B4 के बाद जब आपने स्पेस लिया तो यहां पर जैसे इस केस में T डॉट, और T डॉट के बाद डायरेक्ट सिंग नहीं आया, T डॉट के बाद पहले स्पेस आया देन सिंग आया, इसलिए हमने B4 के बाद यहीं पर हमने स्पेस ले लिया था एंड ऑपरेटर यूज करके, ठीक है। तो ये तो आपका एम्परसेंट ऑपरेटर काम करता है। बट अभी बात आती है कॉन्कैटिनेट फिर कैसे काम करेगा। अब आप देखोगे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कॉन्कैटिनेट में फंक्शन लग जाएगा, इसमें ये इस तरह का ऑपरेटर लगेगा। तो चलते कॉन्कैटिनेट पार्ट पे। इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है, सेल का रेफरेंस, ठीक है, कॉमा। अब आपको यहां पर क्या करना है, डबल कोट स्पेस, ठीक है, और कॉमा अगेन, और अब मैं बोलूंगा टेक्स्ट 3 के लिए इफ दिस वैल्यू मिडिल इनिशियल जो कि है, ठीक है, क्या ये ब्लैंक है तो इसको इस ब्लैंक में कर लेंगे। अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो हम क्या चाहते थे, ब्लैंक आ जाए, बट अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हम क्या चाहते हैं, ये सेल का रेफरेंस, बट इसके साथ हमें क्या चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पर इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम जो अगर हमें स्पेस लगाना भी है तो हम बाहर भी स्पेस लगा सकते हैं। तो हम कॉमा डबल कोट स्पेस कॉमा, इससे क्या होगा, जो अगर ये यहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू आएगी और उसके बाद स्पेस अगले टेक्स्ट में आएगा, मतलब एक और नया टेक्स्ट बना रहे हैं, टेक्स्ट 5, और उसके बाद एक और टेक्स्ट बना रहे हैं पांडे के लिए, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे कुलदीप पांडे आ चुका है अब आपके पास, और इस तरह से आप वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका पूरी वैल्यू ड्राइव हो गई। उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसी प्रॉब्लम को हम टेक्स्ट ज्वाइन से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो टेक्स्ट ज्वाइन में कि आपके पास ये आप देखो कि दोनों फंक्शन से ये वाला फंक्शन छोटा बनेगा और इजी बनेगा।
टेक्स्ट ज्वाइन का मैं पैरामीटर आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर इक्वल्स टू टेक्स्ट और यहाँ पे ज्वाइन, 3 पैरामीटर हैं इसके, डेलीमीटर, इग्नोर एम्प्टी और टेक्स्ट वन डॉट डॉट डॉट। टेक्स्ट वन के बाद डॉट डॉट का मतलब है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो डेलीमीटर्स अभी हमने पीछे इसी वीडियो में समझा था कि डेलीमीटर्स क्या होता है, कॉमा, स्पेस, डेलीमीटर और सेमीकोलन, कॉलन, दीज आर द डेलीमीटर्स। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, डेलीमीटर हम यूज करना चाहते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए स्पेस, तो मैंने डबल कोट में स्पेस ले लिया, ठीक है, कॉमा, उसके बाद इग्नोर एम्प्टी। अगर एम्प्टी मतलब एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, जैसे बीच में यहाँ पर एक एम्प्टी सेल है, इसको इग्नोर करना है तो आप ट्रू लोगे। ट्रू के लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ट्रू एंड फॉल्स दीज आर द बुलियन वैल्यूज, और इनकी जो नंबरिंग होती है एक्सेल के अंदर वो होती है ट्रू का मीन्स 1 और फॉल्स का मीन्स 0। तो हम यहाँ 1 भी ले सकते हैं, कॉमा। अब आपको A4 से लेकर C4 तक तीनों वैल्यू को ले लेना, मीन्स कंटिन्यूएशन में मैंने इस रेंज को ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ओहो, मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, सेम फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ या कट कर देता हूँ, कट करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे, इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ सही। अब आप देखोगे आंसर आपके पास आ चुका है। अब सेम फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दो टुवर्ड्स डाउन, कंट्रोल डी, अब आपके पास बाकी चीजों के लिए भी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा टेक्स्ट ज्वाइन आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, टेक्स्ट ज्वाइन के सेकंड एग्जांपल पे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, कुछ प्रोडक्ट लिख रखे हैं, स्टेट लिख रखा है एंड प्रोडक्ट आईडी है। अब मुझे इनको ज्वाइन करना है, बट ज्वाइन मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूं कि ओके चलो मैं टेक्स्ट लगाता हूँ। तो ज्वाइन एक्चुअली मुझे ज्वाइन कैसे करना मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो PEN पेन स्पेस मतलब डैश एंड देन ये यूपी जो हमारा स्टेट है वो आ जाए, और उसके बाद एक स्लैश लग जाए, और उसके बाद ये वाला जो नंबर है N4 मतलब N-4698 कुछ इस तरह से हमारे को चाहिए। तो ये एक तरह का इनवॉइस नंबर हम जनरेट करवाएंगे इसको सबको यूज करके। कैसे करेंगे टेक्स्ट इस ज्वाइन से इन सब चीजों को मैं वो बता देता हूँ आपको। तो आप क्या करोगे, TEXT टेक्स्ट और नीचे लिख दिया ज्वाइन डेलीमीटर। अब यहाँ पर क्योंकि 2 तरह के डेलीमीटर यूज करोगे आप, ये जो पेन के बाद डैश है, एक तो ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, ये आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो स्लैश है ये भी आप ही को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैश जैसी कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज नहीं है मीन्स फॉर्मूले के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि 2 डेलीमीटर एक साथ यूज करने हैं तो अगेन आपको कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर पहले तो आप डैश ले लीजिए, डबल कोट क्लोज, कॉमा, इग्नोर इग्नोर एम्प्टी पे हम बाद में आएंगे, पहले दूसरा डेलीमीटर लेते हैं जो कि स्लैश है, तो फिर से डबल कोट देन स्लैश डबल कोट क्लोज, ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट। तो 2 डेलीमीटर्स आपने कर्ली ब्रैकेट्स में ले लिए, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी, यस 1 ले लिया, कॉमा, टेक्स्ट 1 2 3 तीनों डाल सकते हो, रेंज डाल लो इसलिए आप क्योंकि आपके पास कंटिन्यूएशन में है। तो A12 से C12 ये आपका डेटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये लीजिए बन गया जी आपका इनवॉइस नंबर, ठीक है। सबको उसने ट्रैक करके यूज करके बना दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका आउटपुट। और अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे, जो कि कुछ ये है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप देखोगे तो इनवॉइस सेम है, लाइक 1001 3 बार है, 1002 2 बार है, और 1003 3 बार अगेन। बट 1001 में 3 आइटम है, और 1002 2 आइटम है, 1003 अगेन 3 आइटम। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैं लगाऊंगा, और 1001 के जितने भी आइटम्स है वो सब यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से मीन्स बीच में इनमें कॉमा या सेमीकोलन वैसा कुछ हो, ठीक है, या जो भी आपको करवाना चाहिए वो आप डेलीमीटर यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिस लुकअप वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूं उसकी सारी वैल्यू एक सेल में आ जाए, ठीक है, एक ही सेल में सेपरेटर के साथ। कैसे करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन से इसको, तो सबसे पहले तो आप लगाओगे टेक्स्ट ज्वाइन में इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन, डेलीमीटर कौन सा यूज करने वाले हो आप वो लिख दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूंगा, कॉमा विद स्पेस, जैसे वनीला कॉमा विद स्पेस, बटर स्कॉच कॉमा विद स्पेस, ऐसा कुछ आ जाए, मतलब कॉमा के साथ स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली मैं कॉमा विद स्पेस एक साथ यूज करूंगा। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी करना है, तो यस इग्नोर एम्प्टी हमें करना है, तो इसके लिए अगेन 1 ले लेंगे आप,
और आफ्टर दैट फिर से कॉमा लगाया, उसके बाद टेक्स्ट 1 2 3। ये एक चैलेंजिंग पार्ट है क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो है तो, लेकिन वो वर्टिकल वाइज है। तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर रिपीट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट फंक्शन। अच्छा, रिपीट क्या करता है, किसी भी रेंज को जितनी भी टाइप मल्टीपल टाइम्स में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उतने में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने रिपीट फंक्शन नहीं किया है तो मैं पहले वो बता देता हूं आपको। कॉमा, इसको मैं होल्ड करूंगा इस फंक्शन को, तो मैं आपको रिपीट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये है रिपीट फंक्शन का सिंटेक्स, और यहां पे मैंने लिखा एक्सेल और यहां पर मैंने लिखा रिपीट। इस सेल का रेफरेंस देंगे कॉमा 5 टाइम्स, मतलब ये एक्सेल वर्ड मुझे 5 बार चाहिए। एंटर मारेंगे तो एक्सेल एक्सेल एक्सेल, मतलब 5 टाइम्स एक्सेल आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस फॉर्मूले में इस रिपीट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझते हैं। तो यहां पर अभी आपको चाहिए नंबर ऑफ टेक्स्ट, जो भी सेल नंबर है, तो वो हमारे पास वर्टिकल में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा रिपीट, और रिपीट के अंदर जैसे यहाँ पे टेक्स्ट देना होता है तो हमने क्या कर दी, पूरी रेंज दे दी वनीला से लेकर चीज तक। कहाँ दे दी ये रेंज मुझे देनी है रिपीट के अंदर। ठीक है, वनीला से लेकर नीचे तक, B19 से लेकर B26। उसके बाद कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपको ये चीजें करनी है। तो आपको कितनी बार करनी है, इसके लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे एक, और A19 से A26 पूरा सेलेक्ट करोगे और बोलोगे कि ये कितनी बार यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप A29 को लोगे। अब इससे क्या होगा, आप इससे एक चीज आएगी, एक आपको पता लग जाएगा कि ये कितने नंबर आए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास 1 2 3 ट्रू, 3 ट्रू का मतलब है 3 बार 1 1 1 1। ठीक है, अच्छा, ट्रू और फॉल्स नंबर, ये आपका टेक्स्ट वैल्यू बुलियन वैल्यूज है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस लगाओगे। जब +0 लगाओगे तो अब आप इसी फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, 111 और बाकी 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इस ब्रैकेट को कर दोगे रिपीट फंक्शन के साथ क्लोज। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन को जब आप F9 करके देखोगे तो आप देखोगे जहां जहां 1 आ रहा है वहां वहां उसकी वैल्यूज आ रही है। लाइक वनीला, मैं F9 करके दिखाता हूँ, वनीला, बटर स्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी, और उसके बाद जितने भी बाकी नंबर्स थे वहां पे क्या आ रहा है, 0 0 0 0, मतलब ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो ब्लैंक तो वैसे भी सिस्टम नहीं लेकर आने वाला, तो ये हमें नंबर की पोजीशन की जगह हमें वैल्यूज दे देगा। जब जहां जहां नंबर थे वहां वहां पर उनकी जो भी वैल्यूज थी उसको ये फंक्शन दे देगा। तो कंट्रोल Z करेंगे आप, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन के, और एंटर। ये देखिए वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी। अगर आप इसको चेंज करते हैं, मीन्स ये डायनेमिक है, ये चेक करने के लिए हम इसको चेंज करते हैं 1002 करते हैं, एंटर। ये देख लीजिए चॉकलेट एंड वनीला ये आ चुका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक और तरीका, अगर आपको ये तरीका नहीं इजी लगता, आपको लगता है कि कुछ और तरीका होना चाहिए, तो एक और तरीका मेरे पास, टेक्स्ट ज्वाइन आप लोगे। ठीक है, डेलीमीटर्स में आप ले लोगे, इस बार हम कॉमा नहीं लेते, हम सेमीकोलन विद स्पेस ले लेते हैं, देन कॉमा, डेलीमीटर क्लोज, इग्नोर एम्प्टी, कॉमा इग्नोर एम्प्टी, उसके लिए 1 हो गया, फिर कॉमा, और फिर टेक्स्ट 1 2 3। टेक्स्ट 1 2 3 के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट 1 2 3 के लिए आप एक और फंक्शन लगाओगे। यहाँ पे मैं इफ फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में आप क्या करोगे, A19 से लेकर A26 तक पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, और आप ये देखोगे क्या इस रेंज, मतलब ये नंबर क्या इस रेंज में फॉल करता है, तो इसलिए हमने इक्वल टू लेकर ये नंबर दे दिया। अगर देखो फॉल करेगा तो वहां पर आपको ट्रू और फॉल्स मिल जाएगा। तो जैसे ही 1001 आपकी इस रेंज में फॉल करता है, तो इसलिए क्या आपको 3 बार ट्रू मिल गया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आपको अगर 3 बार ट्रू मिल गया तो अब आपको क्या चाहिए कि अगर जहां जहां ट्रू आ रहा है, जहां जहां ट्रू आ रहा है वहां पर मुझे उनकी वैल्यू चाहिए, तो आप इस रेंज को ले लो B19 से B26, और जहां जहां वैल्यूज नहीं आ रही वहां पर क्या कर लो आप, वहां पे मुझे ब्लैंक आ जाए। तो एक तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करोगे इफ के लिए, एंड सेकंड ब्रैकेट लोगे टेक्स्ट ज्वाइन के लिए, दैट्स इट, एंटर। और ये एक एरे फंक्शन है इसलिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना। ठीक है, तो ये आ गया वनीला, बटरस्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी। आप इसको 1003 करके देख लो, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप टेक्स्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हो, और आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होता है।
हो चुका होगा मीन्स। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल फंक्शन पे, जो कि है टेक्स्ट फंक्शन। इसको मैंने आपने मतलब पहले भी सबने शायद किया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, खासकर डेट पार्ट पे जब आप वर्क करते हो तो, ठीक है। बट मैं इसके कुछ और भी यूज बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास क्या है, एक डेट का कॉलम है जिसमें कॉलम ए में डेट है और मुझे इसमें से मंथ और ईयर निकालना है, मंथ और सॉरी डेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट फंक्शन को यूज करूंगा। बट टेक्स्ट फंक्शन के पैरामीटर को जरा समझते हैं पहले। तो यहाँ मैं टेक्स्ट फंक्शन लिखता हूँ और टेक्स्ट फंक्शन के दो पैरामीटर होता है, वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। अच्छा, वैल्यूज का मतलब यहाँ पर सेल रेफरेंस भी हो सकता है या फिर कोई वैल्यू दे भी सकते हो, मीन्स कोई नंबर वगैरह अगर आपको देना तो वो भी दे सकते हो। फॉर्मेट टेक्स्ट पे यहाँ पर बहुत सारे मतलब है। लाइक अगर आपको परसेंट डॉलर साइन लगाना है तो वो लगा सकते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हो, जीरो लगाना है तो जीरो कर सकते हो, डेट एंड टाइम एक्सट्रैक्ट करना है वो कर सकते हो, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है वो सब करते हैं। तो इसकी पूरी एक लिस्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे जाने के बाद आपको इस फंक्शन की पूरी जो फॉर्मेट की टेक्स्ट की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो यूजेस है मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डेट कवर कर रखी है, मतलब डेट ली है और डेट से मुझे मंथ नेम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा, वैल्यू में सेल रेफरेंस दूंगा, कॉमा फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट में मैं लिखूंगा डबल कोट में, मुझे मंथ नेम चाहिए और कंप्लीट मंथ नेम नहीं चाहिए, तो मैं 4 टाइम्स एम लूंगा, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मेरे पास आ गया अप्रैल और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास डिफरेंट डेट से डिफरेंट मंथ आ जाएंगे। सेम यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन को हम फिर से लगाएंगे और वैल्यू लेंगे, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। यहाँ पर आपको इसमें से अब डेज निकालने हैं तो 4 टाइम्स डेज दे दीजिए, मतलब 4 टाइम्स डेट आप दे देंगे तो क्या होगा, डेज निकल आएगा, कंप्लीट नेम ऑफ डेज। तो डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आपका फ्राइडे आ गया, अब आप इसको ड्रैग कर दो, बाकी वैल्यूज आ गए। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट फंक्शन के कुछ 2 एग्जाम्पल। चलते हैं इसमें और एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ नंबर्स लिखे, मुझे इन नंबर्स के आगे ज्वाइन करना है कुछ जीरो। नॉर्मली आप कोई भी नंबर अगर यहाँ पे लिखते हो जैसे 9899 और अगर आप सोचो इसके पहले आप 3-4 जीरो लगा दो तो एंटर मारोगे तो देखोगे जीरो हट जाएंगे और आपके 9899 ये नंबर आ जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पर किसी नंबर के आगे जीरो भी लगाना है तो आप कैसे करोगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट टेक्स्ट सेल का रेफरेंस कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट में आप क्या लोगे, पहले तो जितने नंबर है उतने जीरो तो लेने प्लस उसके बाद जितने आपको जीरो उसमें आगे ऐड ऑन करने वो भी लगाने हैं। तो डबल कोट के अंदर 1 2 3 जीरो मुझे सपोज आगे लगाने, तो मैं 3 जीरो लूंगा। उसके बाद 4 नंबर मेरे पास ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये आपके 3 जीरो लगे एंड देन ब्रैकेट। आप इसको ड्रैग करोगे बाकी सबके लिए। बस याद रहे आपके जो नंबर रहेंगे उनमें जो जितने नंबर ऑफ नंबर्स की लिस्ट रहेगी वो कॉमन होनी चाहिए, लाइक सब में 4 डिजिट है तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। यहां पर मैंने एक टाइम लिया हुआ है और मुझे इसको AM PM फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, टेक्स्ट फंक्शन से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट, सेल का रेफरेंस, वैल्यू मीन सेल का रेफरेंस या फिर कोई वैल्यू दे भी सकते हो आप, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। अब जो फॉर्मेट है वो बहुत ध्यान से देखना, डबल कोट आपको आर मिनट सेकंड सब लेना है प्लस AM PM फॉर्मेट भी लेना है। तो आप सबको लिख दोगे HH कॉलन MM कॉलन SS, ये हो गया आर मिनट सेकंड के लिए। स्पेस आपको AM PM रखना है तो AM स्पेस मतलब स्लैश PM, ये लिखने के बाद डबल कोट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखोगे 2:47 AM, ये सीट जो मैं बनाई है मैंने ये 2:30 बजे से रात में बनाई है तो इसलिए उसी टाइम वही टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आई होप ये आपको टेक्स्ट फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा एंड टेक्स्ट स्प्लिट टेक्स्ट ज्वाइन भी क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अगेन ईमेल आईडी दी है, अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए कि आप इस पे प्रैक्टिस करो तो वो आपको प्रैक्टिस शीट के लिए डेटा मिल जाएगा और एक ब्लैंक शीट होगी, एक सॉल्व शीट होगी, प्लस एज लास्ट क्लास में जैसे मैंने एक कुछ एक्स्ट्रा शीट दी थी आपको प्रैक्टिस के लिए, इस केस में भी इस वीडियो में भी मैं आपको एक और प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसमें कुछ और डेटा होगा सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई टॉपिक अगर आपको मुझे जानना है कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट मैं उस पर कुछ और टॉपिक और कुछ और रिसर्च करके मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ कुछ और वीडियो भी बना दूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।